राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट कट करके रखा है और इसका टोटल लेंथ है 15 इंच और शोल्डर लिया हमने 7 इंच और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। चेस्ट है 36 का और 1.5 इंच लिया मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हम डाउन करेंगे शोल्डर। अगर जो बोट नेक होता है तो हम शोल्डर डाउन करेंगे, अगर डिप नेक होता है तो हम शोल्डर डाउन नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लिया और यहाँ से मैंने लिया है 3.5 इंच और यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई और लेंथ भी हमने 3.5 इंच लिया। तो इस प्रकार से हमने बॉक्स बना लिया। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे हम चौड़ाई फिर से 3.5 इंच की लेंगे और यहाँ पे हम टोटल लेंथ लेंगे 6.5 इंच और यहाँ पे भी गले की चौड़ाई 3.5 इंच पर मार्क करके सीधा लाइन बना के इस दोनों लाइन को मिलाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ पे हल्के हाथ से हम यहाँ पे राउंड शेप देना है। तो इस प्रकार से आप राउंड शेप दे दें और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पर मार्क करके बोट नेक का शेप देना है। तो इस प्रकार से हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई तो यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा डिजाइन कुछ इस प्रकार से बना है। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली जो कि 1 इंच बढ़ा के। अब यहाँ पे हमने कैनवस पेपर लिया है और यही नेक का शेप दे देंगे हम मार्कर से कैनवस पेपर पर। और अब यहाँ पे हम 1-1 इंच बढ़ा के एक और लाइन बनाएंगे और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे दोनों मार्क की। अब दूसरे मार्क की भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसे प्रेस करनी है इस पर। तो यहाँ पे हमने प्रेस कर लिए। प्रेस करके इस कैनवस पेपर को आस्तीन के पार्ट पर चिपका लिया है। अब यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को सेट करके फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें पहले तो हम नीचे वाले नेक में सिलाई लगाएंगे। इसको अच्छे से सिलाई लगा के फिर यहाँ पे जो हमारे बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है। तो यही शेप में हम अच्छे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा सिलाई कटने हो। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे हमें कट लगाना ज़रूरी है। कट लगाएंगे तो हमारा फोल्ड होने के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और कॉर्नर में तो कट लगाना ज़रूरी है ताकि कॉर्नर अच्छे से सेट हो जाए। फोल्ड होने के बाद हमारा कॉर्नर अच्छे से बने। जितना अच्छा कॉर्नर बनेगा उतना हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे फोल्ड होने के बाद क्या करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और ऊपर वाले फैब्रिक को हल्का हल्का खींच के फिर सिलाई लगानी है, क्योंकि जो हमारा हार्ड फैब्रिक होता है वो तो अच्छे से सेट हो जाता है और थोड़ा सिल्की रहता है तो अच्छे से सेट नहीं होता। तो इसलिए हमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा खींच के हल्के हाथ से फिर फिनिशिंग के साथ बराबर सेट करके सिलाई लगाएंगे। तो हमारी नेक में सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। जो आस्तीन वाला पार्ट है उसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार के डिज़ाइन मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बैक नेक है, फ्रंट नेक है, स्लीव्स डिज़ाइन है और सिलाई से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पेज पर अपलोड है तो मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और जो हमारा आस्तीन वाले पार्ट में शेप है वही शेप देंगे इसको, मेन फैब्रिक को भी।
तो इस प्रकार से हमने ये मेन फैब्रिक को जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर लिया है। और अब हमें यहाँ पे नेक को रेडी करना है ऊपर वाले को, तो इसलिए हमने क्रॉस में पट्टी लिया है और उसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। और अब यहाँ पे हम छोटी छोटी कट लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए, फिनिशिंग के साथ नेक रेडी हो। और अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है जो कि इसी क्रॉस की पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक की इस बैक पार्ट पर नहीं आनी चाहिए। अब इसको हम फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे और नेक को इस प्रकार से हम रेडी कर लेंगे। तो अब हमारा ऊपर वाला भी नेक रेडी है। यहाँ पे कुछ धागे तो उसको कट कर लेंगे और यहाँ पे हम वो बनाएंगे। इसके लिए हम गोल आकार में शेप देना है, तो इसलिए हमने ये प्लेट लिया। आप चाहे तो कोई भी चीज़ ले सकते हो। और यहाँ से हमें गोल आकार में शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। जो हमें सिलाई लगानी है वो इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर लगानी है। और यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक लिया है और उसी को इसी आकार में हम कट कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमें सिलाई लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हमने ये रखा है आस्तीन वाले पार्ट को और फिर दोनों को अटैच कर लिया है, जो कि हमें उसी पे सिलाई लगानी जो अभी हमने मार्क किया था। उसी मार्क के ऊपर पे यहाँ पे हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया। अब इसको हमने आस्तीन वाले पार्ट को बीच से थोड़ा सा कट करके इसको फोल्ड करेंगे। तो अच्छे से फोल्ड करके फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है साइड में। तो हमें इसी शेप में साइड में सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग के साथ हमें रेडी करना है। और अब यहाँ पे हम वो के नीचे जो हम पट्टी अटैच करते हैं उसको रेडी करना है। तो इस प्रकार से हम ये पट्टी बनाएंगे, जो कि ऊपर से हमें ये चौड़ाई कम लेनी है और यहाँ पे नीचे से चौड़ाई ज़्यादा लेते हुए 2 पट्टी रेडी करेंगे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे दोनों में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करेंगे तो फोल्ड अच्छे से होगा। और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो आप मैं पेचकस छोटे पेचकस की सहायता से इसको फोल्ड कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से इसको फोल्ड कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे हम कॉर्नर को अच्छे से सेट करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको सेट करके फिर इसको हमने प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट को फोल्ड करके यहाँ पे बीच सेंटर में हम मार्क करेंगे और जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पे हम इन दोनों पट्टी को अटैच कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर से रख के। यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे और ये हमारी अटैच हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस गोल आकार को हम वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक बीच सेंटर में मार्क कर लिया और अब यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट लगा के यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बो तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी एक पट्टी बनाएंगे जो कि बो के बीच सेंटर में हमें इसको अटैच करना है। तो इस प्रकार से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको यहाँ पे हम अच्छे से सेट करेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेट करके फिर यहाँ पे कट करके थोड़ा सा फोल्ड करके हम सुई की सहायता से इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से 2-3 टाँके लगा के सुई की सहायता से अच्छे से इसको सेट करके तो अब हमने ये पट्टी भी अटैच कर लिया। आप चाहे तो इसके ऊपर बटन भी लगा सकते हो। और अब यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे बीच सेंटर में, जहाँ पे भी हमने 2 पट्टी अटैच किया था उसके ऊपर अच्छे से बीच सेंटर में अटैच करना है हमें। अब हमें यहाँ पे टक्स लगानी है, जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में टक्स लगाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हम टक्स को रेडी कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी टक्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में सिलाई को पक्का करते हुए दोनों साइड से टक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें कमर पट्टी को अटैच करना है। तो जहाँ पे भी टक्स लगाया था वहाँ पे हम छोटी प्लेट लगाएंगे कमर पट्टी में। तो दोनों साइड से छोटी प्लेट लगा के इसको अटैच कर लेंगे।
फिर यहाँ पे हम एक और सिलाई लगाएंगे जो कि कमर पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक की बैक पार्ट पर। अब इसको हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा के इस कमर पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो ये देखो, ये हमारा बैक नेक डिजाइन बन के रेडी हो गया है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है।